Hello everyone, welcome back to the NCERT Math Solution, where we are solving NCERT new textbook chapter 2 exercise 2.2. Before that we have solved exercise 2.1, understand the concept behind it. Now we'll start exercise 2.2 question number. We had done 1 in the previous class. We had done 1, 2 and 3. Now we will do question number 4. We'll start question number 4, solving question number 4. So just read the question. So question number start करते हैं, and before that we have all the solution of question number 1 to 3 in the previous video. You can go and see the solution. Okay, now we are solving exercise 2.2 question number 4. Let's start solving it. The first question is for today. The first question is the difference between two positive integer is 63. The ratio of the two integer is 2:5. Find the two integers. तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये. आपने वर्ड प्रॉब्लम में बहुत शुरुआत से क्लास 6, 7, 8 में आपने बहुत बार किया है. तो ये जस्ट अ बेसिक क्वेश्चन. यू कैन डू इट very easily. Okay, we'll start. First we will make the statement and then we'll solve the question. So क्वेश्चन 4 हमने रीड करा था. तो हम मानते हैं कि लेट टू इंटीजर्स है ना, तो लेट वन इंटीजर बी, लेट द टू पॉजिटिव इंटीजर जो हमें लेने हैं वो क्या होंगे. ओके, अब दो इंटीजर है, हमने एक को मान लेते हैं x है, द अदर विल बी, इट इज अ डिफरेंस, द टू इंटीजर का डिफरेंस हमारा 63 आ रहा है. तो अगर हमारे पास वन इज x, द अदर विल बी 63 प्लस x, है ना. नाउ द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स, हमें रेशियो दे रखा है किसके इक्वल, हमें रेशियो दे रखा है, मीन्स ये तो दो इंटीजर है, इसका रेशियो हमें दे रखा है 63 प्लस x. ये जो एक टू इंटीजर्स थे इनका रेशियो हमें दे रखा है, इट इज गिवन एज 2:5. ठीक है, दीज आर द टू इंटीजर्स, इनका रेशियो में 2:5 दे रखा है. नाउ सॉल्व दिस, तो वी विल गेट, हमारे पास आएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x and 2/5. Cross multiplication, it will be 5x and we'll multiply it, so it will be 2 into 63 plus x, and after multiplying 2 inside the bracket, तो हमारे पास हो जाएगा 126 plus 2x, and it will be 5x minus 2x is equal to 126, and 3x is equal to 126, x equal to 3 4s are 12, means हमारे पास one number is so this will be x equal to 42. Done. Now हमारे पास है, so x आ गया 42. Find the two integers. The one is 42. The other one will be the other integer. वो हो जाएगा हमारे पास 63 plus 42 will become 105. So this is the solution of question number 4. Okay, and we start solving the question number 5. So come to question number 5.
Ruby has 3 times as many 2 rupee coins as she has 5 rupee coins. Means a girl, Ruby, she has a girl, question number 5. It Ruby है, she has 3 times as many 2 rupee coins. एक तो उसके पास लेट हम मान लेते हैं कि just yes, so we'll just take let number of 5 rupee coins कितने हो जाएंगे हमारे पास, let it be x. ओके, मीन्स 5 रुपी कॉइन. ठीक है, ₹5 का जो कॉइन होगा वो कितने हमने मान लिए, वो हमने मान लिए x. एंड नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन हमने क्या है वो 3 times as she has 5 rupee coin, so it will be 3x. Now if she has total 88, how many coins does she have? तो उसके रुपीज तो 88 हैं टोटल. इस पे ध्यान देना, ये चीज समझना है कि जो रुपीज हैं वो तो उसके पास 88 है. ठीक है, वो रुपीज कितने हैं, 88 है, और कॉइन्स बताने हैं. तो ऑब्वियस है, देखो एक्स हमारे कितने हैं 5 रुपीज के, तो हम मान लेते हैं अगर 5 रुपी का अगर 1 कॉइन होता तो हम 5 बोलते. अब उस पर एक्स कॉइन है तो हमारे पास कितना हो जाएगा 5 इंटू एक्स, तो 5x उस पर टोटल अमाउंट हो जाएगा. वैसे ही 2 रुपी कॉइन कितने उसके पास 3x है. ठीक है, 1 2 रुपी कॉइन विल बी 2 रुपी. अब लेकिन 3x हो गए तो इट विल बी 2 इंटू 3x. अब ये टोटल अमाउंट मिलाकर हमारे पास हो रहा है, मतलब रूबी के पास हो रहा है 88. इस बात का ध्यान रखना. ठीक है, देन इट विल बी 5x. जैसे यहाँ पे 5 रुपये के कॉइन x है तो ₹2 के कॉइन कितने हैं यहाँ पे, इट इज थ्राइस ऑफ x. अब 1 होता 1 5 रुपये कॉइन विल बी 1 ओनली. अब यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे पास कितने हैं x है, दिस इज नंबर ऑफ कॉइन्स. ओके, ये हमारे पास कितने हैं x है. 1 होता तो 5 है, अब x होगा तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा. वैसे ही 1 2 रुपी कॉइन होता कितना दे रहा, 1 2 रुपी कॉइन कितना होगा, ऑब्वियस है वो 2 के बराबर होगा. राइट, so she has 2 rupee coin as 3. Amount will be 2 into 3x, जो हमने यहाँ पे लिखा. सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बी 6x इज इक्वल टू 88. राइट, एंड हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 11x इज इक्वल टू 88. x will be 88 divided by 11 which will become 8. So हमारे पास x किसके बराबर आ गया 8 के बराबर. अब x क्या था, x था हमारे पास 5 रुपी कॉइन, मीन्स x नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन. तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम 5 रुपी कॉइन देखें है ना, हाउ मेनी कॉइन्स डज शी हैज, ओके सिर्फ नंबर ऑफ कॉइन बताना है. तो नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे पास कितना आ गया है, 5 रुपी कॉइन हमारे पास आ गए हैं 5 रुपीज कॉइन हमारे पास आ गए हैं टोटल x के बराबर है, दैट इज 8. एंड ऐसे ही 2 रुपी coins will be equal to 3 into 8, it will be 24. इन टोटल को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 88. सम 5 into 8 अमाउंट को तो हमारे पास आएगा 88. ओके, दैट्स द सॉल्यूशन of question number 5. We'll start doing the question number 6. So start solving question number 6. What it says, question number 6, a farmer cuts a 300 piece fence into 2 pieces of different sizes. The longer piece is 4 times as long as the shorter.
piece. How long are the two pieces? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है. तो यहाँ पे हम उसको सॉल्व करते हैं. कैसे करना है हमें? See, a farmer fence 300 feet. So हमें पता है क्वेश्चन नंबर 6 में what we have that length of fence is 300 feet. Okay, fencing, you know that the boundary of the wall है ना, वॉल की वॉल या बाउंड्रीज को हम बोलते हैं जो चारों तरफ अराउंड होती है किसी प्लॉट के. तो वो हमें फेंस करने के लिए 300 फीट की उसने यूज की है. ठीक है, उसने उसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया. लेट द, क्योंकि लॉन्गर पीस इज 4 टाइम एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस, तो हमें शॉर्टर पीस को मानना पड़ेगा कुछ. लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टर सो द शॉर्टर पीस हमारे पास कितनी हो जाएगी, हम मान लेते हैं x मीटर. ठीक है, सो जो लॉन्गर पीस है हमारे पास उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, लॉन्गर पीस की लेंथ हो जाएगी, बिकॉज वो 4 टाइम्स है, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाइड हो जाएगा विद द x, सो इट विल बी 4x. नाउ अब ऑब्वियस है, एक अगर हम फेंस को एक स्ट्रेट लाइन के मान लें और ये सपोज 300 है फीट है, जस्ट एज एन एग्जांपल आप समझिए 300 फुट टोटल लेंथ अगर हमारे पास, उसको हम ब्रेक कर लेते हैं. अब ये लॉन्गर दिख रहा है पार्ट एंड दिस इज द शॉर्टर पार्ट. शॉर्टर पार्ट हमने अगर x लिया है, जो लॉन्गर पार्ट है वो कैसे रिलेट कर रहा है शॉर्टर से, दिस 4 टाइम्स ऑफ x, so we will write it as like this. So यही चीज हमें यहाँ पे समझनी है. ठीक है, कि how we had. अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, मीन्स अगर हम यहाँ पे लॉन्गर पीस जो हमने लेंथ है और शॉर्टर लेंथ को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल फीट के बराबर ही होगा. मीन्स x plus 4x will be equal to 300. Now you have the linear polynomial equation. We have to solve it by simplification. So it will be 5x equal to 300, x equal to 60. So this is the solution. Okay. अब हमें ध्यान रखना है कि ये हमारे पास जो x दोनों को बताना, तो हम लिखेंगे x हमारे पास शॉर्टर लेंथ, शॉर्टर इसको हम लिखते हैं लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस हमारे पास है. कितनी आ गई है, इट इज 60 and length of longer piece is equal to 4 times of x. It means 4 into 60 and it will be 240 feet. ठीक है, and when you sum it, it will be equal to 300. So this is the solution of question number 6. Now we will solve question number 7. Now come to the last question, the exercise 2.2. So question number 7, what it says, if the length of a rectangle is 3 more than twice its width and its perimeter is 24 centimeter, what are the dimension of the rectangle? It's very easy and simple question. You had done it in class 8 also, so you will be finding it very easy to do, right? And easily आप समझ भी पा रहे होंगे. ठीक है, अब यहाँ पे हमें करना क्या है, we have to form a linear equation of the question. So first of all, अब देखो rectangle दे रखा है, तो we have two sides, length and breadth. And the length is 3 more than, अब ध्यान रखना 3 more than word use किया गया है. Okay, so let the width of, क्योंकि rectangle है तो मान लेते हैं कि width of rectangle will take it as x centimeter.
So if we had taken width as x centimeter, so the length of rectangle will be equal to, it is 3 more than, तो understood, times जब होगा तो will multiply, but 3 more than it will be add, ठीक है, added with the x, तो x plus 4 centimeter. Now but we have given that the parameter is equal to 24 centimeter. You all very well know that the rectangle parameter is, the parameter of rectangle is twice of length plus breadth equal to, अब यहाँ पे मैं पहले से given है तो हम लिख दिए 24. Now twice of length is, length हमें कितनी दे रखी है हमने, it is x plus 4, okay, and width is, we have taken it as x, understood. Put the bracket properly and then we will solve this. So first of all, solve inside the bracket, it will be x plus 4 plus x, and then we will solve after multiplication. So here it is twice of 2x plus 4 equal to 24. There are two ways. First you can first way is to multiply in the bracket, or the other way is first transpose 2 and then solve it, ठीक है. So I will solve, पहले transpose कर देंगे 2 को, तो 2x plus 4, it will be 24 divided by 2, and then 2x plus 4 will be 12. इसको और simplify करोगे आप, so it will be 2x 12 ट्रांसपोज हुआ 4 का, so हमारे पास आ जाएगा 8 and x is equal to 4. It means that the, so we have length equal to x plus 4, so it will be 4 plus 4. So we have 8 centimeter. So this is the solution of exercise of question number 7 and the last question of exercise 2.2. होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी. कीप लर्निंग, एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन है, डाउट है, यू कैन कमेंट एंड आस्क फॉर द सॉल्यूशन ऑफ पर्टिकुलर एक्सरसाइज और पर्टिकुलर क्वेश्चन. Thank you so much. Keep watching and subscribe and likes too. Thank you.